ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीर, जहां पर जेपी की मूर्ति पहले तो उनके घर के बाहर लाई गई और उसके बाद खुली जीप में वहीं पर अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने माल्यार्पण किया है। और इस दौरान उनका संबोधन भी सामने आया। ये सरकार गूंगी, बहरी और विनाशकारी है। ये सरकार विकास नहीं कर सकती है। जेपी एनआईसी को बेचने की साजिश कर रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि वो जेपी को नहीं जानते, जेपी की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा उनका देश के लिए। महापुरुषों के बारे में बीजेपी के लोगों को जानकारी नहीं। इस तरीके से तंज करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अब उसके बाद उनका संबोधन समाप्त हो गया। अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आपको बता दें कि उनके घर के बाहर ही माल्यार्पण का यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि जाना चाहते थे वो जेपी एनआईसी सेंटर। उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में आज सुबह से ही उनके घर के बाहर डटे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग की थी, पुख्ता इंतजाम किया था ताकि कोई वहां से निकलने ना पाए, यानी अखिलेश यादव वहां ना पहुंचने पाए। मेरे सहयोगी वीरेश हमारे साथ लगातार यहां से जुड़े हुए हैं। वीरेश, अब क्या अखिलेश यादव अपने घर की तरफ जा रहे हैं? रोका जा रहा है। देखिए, ये सरकार विनाशकारी है। इनके काम करने के तरीके, इनके सरकार चलाने के तरीके नफरत भरे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार में हर काम रोका जा रहा हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? जो भारत रत्न, जन नायक, भारत की आज़ादी के आंदोलन में रहे हों, गांधी के साथी, अगर उनकी जयंती ये नहीं मनाने दे रहे हो तो सोचिए कितने लोकतांत्रिक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। क्या कोई उम्मीद कर सकता है आज के समय पर, जहां पर जयप्रकाश जी की जयंती को मनाने न दे रहे हों? आखिरकार क्या छिपा रहे हैं? क्यों प्रशासन को लगा रहे हैं? सुनने में आया है कि हमारे घर से लेकर के और होटल ताज से लेकर के जेपीएनआईसी और जेपीएनआईसी के अंदर बड़े पैमाने पर फोर्स तैयार की है उन्होंने। और आज क्योंकि नवरात्र है, आज केवल त्योहार की वजह से भी, जहां सब त्योहार मनाना चाहते थे, त्योहार मनाने नहीं गए। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में रहें। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कीड़ा काट लेगा, इसलिए Z+ प्राप्त हैं आप। अगर Z+ की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटियां हटाई हैं, सिक्योरिटी हटाई है। और सिक्योरिटी, इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, इसी सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहां पर सफाई कर सकते थे, कम से कम सफाई कर करके। और ये कोई पहली बार नहीं बन रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, उसके समय पर कई बार हम लोग जेपीएनआईसी गए। सरकार जब नहीं रही उसके बाद भी हम लोग मनाने गए जयंती। पिछले 2 साल से ये लोग जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अंदर तोड़फोड़ की होगी, अंदर चोरी की होगी, अंदर म्यूजियम जो समाजवादियों का बना है वो बर्बाद कर दिया होगा। इन्होंने किसी को ठेके पे दिया था, फिर उससे ठेका छीन लिया और अपने किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये छिपाना चाहते हैं। पता नहीं क्या छिपाना चाहते हैं, बैरिकेडिंग लगा के और टी शर्ट लगा के। ये तो हम भी नहीं समझ रहे हैं और दर्शक भी नहीं समझ रहे हैं क्या छिपाना चाहते हैं। ये जो उन्होंने तोड़फोड़ की है, बर्बादी की है, जिसकी वजह से वहाँ बर्बाद कर दिया है म्यूजियम, और जेपीएनआईसी बेचना ये चाहते हैं। किसको बेचना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने मॉल बेचा, प्लासियो मॉल जो प्राइवेट है आज, ये सरकारी मॉल था, ये बेच दिया इन्होंने। किसान मंडी है वो बेच दी। तो आखिरकार किसके लाभ पहुंचाना चाहते हैं? और मुझे भविष्य में लग रहा है कि जेपीएनआईसी भी बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव, जिनका कहना है, आरोप है कि सब कुछ बेच डालेंगे, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव को एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपने सुना और देखा कि अखिलेश यादव का साफ आरोप है कि किस तरीके से वहां जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव को किस तरीके से रोका गया, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया।
वो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर साफ बिल्कुल। और अपने दर्शकों को exclusive मैं बता दूं हम कि सब एबीपी ने न्यूज से दिखाया। उन्होंने खास बातचीत की। और अखिलेश यादव ने वीरेश जब उनसे सवाल जवाब कर रहे थे इस एक्सक्लूसिव वार्ता में, बातचीत में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि जेपी एनआईसी के अंदर सारा कुछ तहस नहस कर दिया गया है, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है, सरकार वहां पर बहुत कुछ छिपाना चाहती है। वीरेश, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते नजर आए अखिलेश यादव जब वो एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे। निश्चित रूप से उनका ये कहना है यह सरकार, उसने पलासियो मॉल जो मैंने बनवाया उसे बेच दिया। अब जेपी एनआईसी 850 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उसे बेचने की फिराक में है। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है वीरेश, दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे हमारा संपर्क हो। इस बीच में दर्शकों को जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो हलचल आपको नजर आ रही है, ये लखनऊ की तस्वीर जहां पर अखिलेश यादव का आवास है उसके बिल्कुल बाहर की तस्वीर है। दरअसल जेपी एनआईसी जाना चाहते थे अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए, जेपी जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। ऐसे में कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, आपने भी एबीपी न्यूज के माध्यम से ये तस्वीर देखी कि अखिलेश यादव के घर के अंदर से ही एक खुली जीप में ये मूर्ति लाई गई जयप्रकाश नारायण की, और उसके बाद वहीं पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आपने देखा। और अब ऐसा लगता है कि एक एक करके वहां पर जो नेता कार्यकर्ता मौजूद थे वो भी माल्यार्पण कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि जेपी एनआईसी के अंदर तोड़फोड़ की गई है, चोरी हुई है, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है, सरकार पर्देदारी कर रही है। क्या छिपाना चाहती है सरकार ये बताए। किसी को ठेका दिया गया है, किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के कई आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास नहीं विनाश करने में माहिर है, विनाशकारी सरकार, यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और यहां तक कहा अखिलेश यादव ने कि पुलिस की बैरिकेडिंग हटते ही जेपी एनआईसी हम जाएंगे। तो दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर साल भर पहले की, पिछले साल अखिलेश ने कैसे दीवार फांदी थी, लगभग 8 फीट ऊंची वो दीवार जिसे फांद कर अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे। और दूसरी आज की तस्वीर है जब अपने घर के बाहर जेपी की मूर्ति ही लेकर वो पहुंच गए, जहां पर खुद उन्होंने न सिर्फ माल्यार्पण किया बल्कि उनके पार्टी के नेता भी वहां पर माल्यार्पण करते नजर आए। वीरेश, अब वहां क्या चल रहा है? बहरहाल हम आपको वहां लिए चले, उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, विवाद का बिल्कुल एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। जेपी एनआईसी पर संग्राम, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, और आप देख रहे हैं उसके बाद पूरी जो तस्वीर नजर आई है, जेपी एनआईसी सेंटर तो नहीं पहुंच पाए अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ, लेकिन अपने घर के बाहर ही उन्होंने जेपी की मूर्ति एक खुली जीप पर रखवाई और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर साल भर पहले की जब दीवार फांदकर वो अंदर दाखिल हुए थे, और दूसरी आज की तस्वीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।